हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 15। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने देखा था, जिन रून कैंडल से जाता है 5 सालों के लिए खुद को साबित करने कि वो लायक है या नहीं पैट्रियट्स बनने के लिए। अभी हम देख रहे हैं पैट्रियट्स सोचते हैं बस मेरे स्वॉर्ड के साथ ही मैं डेमीगॉड्स तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी जो ओथ बना था, जो कर्ज दिया गया था जेप्पल फैमिली के द्वारा हमारे एंसेस्टर्स को, उसे हटाने में नाकामयाब रहा। फिर भी एक सॉलिड रेड का कॉन्ट्रैक्टर और शैडो एनर्जी, एक यंगेस्ट ही हो सकता है हमारी आखिरी उम्मीद। ये बच्चा ऐसी ताकत रखता है जिससे रून कैंडल फैमिली आजाद हो सकती है। मैं देखने के लिए बेताब हूँ भविष्य में क्या है उसके लिए। हम देख रहे हैं जिन गिली मुराकान को तीनों जन जाते रहते हैं जंगल से। तभी गिली बोलती है, यंग मास्टर क्या ऐसे जाना ठीक है बिना किसी को अलविदा बोले ही? जो कैडेट्स फैक्शन में थे और यंग लेडी लूना को ये लोग काफी निराश होंगे। जिन बोलता है, चिंता मत करो, लूना सिस्टर आखिर में खुद आजादी में रहती हैं और कैडेट्स के लिए भी यही चीज। लेकिन ऐसा तो है नहीं, मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ और अगर मैं उन्हें बताया होता तो मेरे हिसाब से वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर सैल्यूट करते और मुझे अलविदा बोलते। मुराकान बोलता है, हाँ क्या पता वो लोग फ्यूनरल देने की भी तैयारी कर देते। गिली बोलती है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है दूसरे फ्लैग बैरियर्स जब भी गए हैं उनका पहला लक्ष्य रहता था मामिट। ऐसा इसलिए विलेंस को मारने से ही बहुत जल्दी प्रसिद्ध होते हैं। जिन बोलता है, प्रसिद्ध? हाँ। सोचता है रून कैंडल रिजर्व फ्लैग बैरियर्स बनने से पहले फ्लैग बैरियर्स के रूप में पहचाने जाने के लिए उन्हें दुनिया में बाहर निकलना पड़ता है और खुद की प्रतिष्ठा बनानी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे सिस्टर मैरी जो साउथ रीजन कॉन्टिनेंट में जाकर सभी शक्तिशाली लोगों को हराई थी और वहाँ उसको जाना गया मैड वुमेन साउथ की विंड फ्यूरी। फ्लैग बैरियर्स बनने से पहले सिस्टर मैरी को छोड़कर बाकी सभी भाई बहन कुछ 6 महीने में आए थे तो कुछ 2 साल में आए थे, लेकिन फादर ने मुझे पूरे 5 साल दिए हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि मैं शैडो एनर्जी के बारे में अच्छे से सब कुछ जान लूं फिर वापस आऊं। बोलता है, हम जा रहे हैं आर्केन किंगडम में। गिली बोलती है, आर्केन किंगडम? क्या आपका मतलब ये है उस नेशन से जिसका संबंध है लिटिरो मैजिक फेडरेशन से? क्या वो जेप्पल टेरिटरी नहीं है? आप वहाँ क्यों जाओगे? जिन बोलता है, जब मैं कॉलन रून्स मिशन में गया था मैंने सुना है उस एरिया में बहुत सारे अनरजिस्टर्ड मैजिशियंस चल रहे हैं। ऐसा लगता है वो लोग टीम बनाए हैं मार्शल आर्टिस्ट के साथ और आर्केन को काफी सारी दिक्कतें दे रहे हैं। ये सुनकर गिली बोलती है, ओह ये तो बहुत अच्छा विचार है यंग मास्टर। बुरे लोगों को मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब मैं एक्टिव सर्विस सोल्जर्स में थी मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हो रही हूँ। जिन बोलता है, वैसे मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना। मुझे ये जानकारी मिली थी मुझे मेरी पिछली जिंदगी से। सारे अनरजिस्टर्ड मैजिशियन और वॉरियर्स वो कठपुतली है डार्क फैमिली की जिसको जानते हैं टैसिंग के नाम से, और असलियत में मैं उस चीज के पीछे हूँ जो अंडरग्राउंड ऑक्शन में वो लोग रखे हैं अपने पास। वहाँ बहुत सारे आइटम हैं कई किस्म के जिसकी असली कीमत वो लोग नहीं जानते। वहाँ कुछ ग्रिम वॉर्ड्स हैं जिसे मुझे खरीदना होगा और एक रिंग। गिली अपने पाउच से गोल्ड निकालते हुए बोलती है, यंग मास्टर मुझे नहीं लगता हम अकीरा किंगडम में टेलीपोर्टेशन गेट से एंट्री मार सकते हैं। फैमिली के नियम के हिसाब से मैं खाली 10 गोल्ड कॉइन्स ही लेकर आ पाई। रिजर्व फ्लैग बैरियर्स होने की वजह से आप ये सामने नहीं ला सकते कि आप रून कैंडल हो, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी से सहायता भी मिलेगी। जिन सुनकर बोलता है, ओ ये सब कुछ सुलझ जाएगा, हम लोग एक बार जिन किंगडम में जाएंगे तो। गिली बोलती है, जिन किंगडम? लेकिन कैसे जाएंगे? जिन बोलता है, हम उड़ सकते हैं। क्या कर रहे हो मुराकान, ट्रांसफॉर्म करो। मुराकान सुन के बोलता है, ओए बच्चे क्या ये सच में ठीक होगा? गिली बोलती है, यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या होगा अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो? जिन बोलता है, कुछ नहीं होगा, हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर फैमिली को पता चला? और वैसे ही मुराकान गिली के कंधे से नीचे उतरता है और ट्रांसफॉर्म होता है। उसके ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बहुत सारी धूल उड़ने लगती है और देखते ही देखते ड्रैगन की फॉर्म में आ जाता है। बोलता है, कस के पकड़ना, जिन किंगडम में कल तक पहुंचने के लिए मुझे तेजी से उड़ना होगा। उसके बाद दोनों जन मुराकान के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं रून कैंडल में लूना जाती रहती है। तभी उसे मुराकान की एनर्जी का एहसास होता है। हैरान हो जाती है, वो विंडो से देखती है तो एक ड्रैगन उड़ रहा है। बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिन जैसे ही ये रिजर्व फ्लैग बैरियर बना वैसे ही ड्रैगन के ऊपर राइड कर रहा है। क्या है ये? तुम सच में कुछ और ही हो। तुम अपनी सिस्टर को अलविदा बोले बिना ही चले गए।
बैटल में तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे मेरे गोल्ड ब्रदर। देखते हैं हम तो तीनों जन जाते रहते हैं और उसके अगले दिन पहुंच जाते हैं ये लोग जिन किंगडम में। लेकिन आसमान में इतनी तेजी से उड़ने की वजह से गिली की हालत खराब हो गई रहती है। मुराकान बोलता है स्ट्रॉबेरी पाए, गिली बोलती है मेरा पेट। मुराकान बोलता है ओए बच्चे, स्ट्रॉबेरी पाए तेरी वजह से पूरी तरह घबरा गई है। जिन बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ही अजीब से उड़ रहे थे। मुराकान बोलता है तूने ही तो बोला मुझे उड़ने के लिए। हे स्ट्रॉबेरी पाए सब ठीक है, आराम से, बस एक लंबी सांस लो, ऐसे ही इस तरफ लेट जाओ। जिन सब कुछ देखता रहता है। मुराकान बोलता रहता है कुछ कर नहीं सकते बच्चे, मैं स्ट्रॉबेरी पाए का ख्याल रखता हूँ, तो जा जल्दी और पैसे लेकर आ। जिन बोलता है जाते हुए तुम यही रहना और कुछ उल्टा सीधा मत करना। जिन किंगडम के कैपिटल में देखते हैं हम, जो सेंट्रल में है वेल फैमिली मैंसन, और मैंसन के बाहर बैठा हुआ रहता है सेम्बर। यही सोचता रहता है यंग मास्टर जिन, यहाँ तक कि मेरे लिए बैंक्वेट भी रखा गया था, लेकिन मैं तब सुना जब वो खत्म हो गया था। भले ही ये एक कमीशन था, उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी, मैं उनसे फिर से मिलना चाहता था और उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता था मेरी जिंदगी बचाने के लिए। और तभी पीछे से आवाज आती है ठीक है। सेम्बर का ध्यान लेकिन नहीं जाता, वो यही सब बड़बड़ाता रहता है मैं उनसे दोबारा कब मिल पाऊंगा और उनकी दयालुता का बदला कब चुकाऊंगा। और जिन की परछाई पानी में दिखती रहती है, जिन उसके पीछे ही खड़ा रहता है। बोलता है हे सेम्बर। सेम्बर बोलता है हाँ कौन। जैसे ही पीछे देखता है जिन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जिन के ऐसा करते ही सेम्बर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाने की कोशिश करता है। जिन बोलता है शांत हो जाओ सेम्बर, ये मैं हूँ। जिन। सेम्बर हैरान हो जाता है हाँ लेकिन सर जिन आप यहाँ कैसे आए। जिन बोलता है तुमने बोला था ना मदद चाहिए होगी तो आ जाना, तुम्हें याद है ना। सेम्बर बोलता है हाँ क्यों नहीं, आपकी उस दयालुता को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर आप वहाँ नहीं होते सर जिन तो मैं अब तक। वैसे ही जिन बोलता है ठीक है अच्छी बात है, तो मैं यहीं पे इंतजार करूंगा और तुम जाकर कुछ सोने के सिक्के लेके आओ और पैसे लेकर। सेम्बर ये सुनकर एकदम ही हैरान। हाँ। उसके अगले दिन देखते हैं हम, ये कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। रिजर्व फ्लैग बैरियर्स को अपनी पहचान छुपाना होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें उनका नाम खुद से ऊंचा करना है, खुद की ताकत से, बिना फैमिली की मदद लिए। रून कैंडल के यंग मास्टर से सिर्फ यही अपेक्षा थी, जिसने सिर्फ लड़ना सीखा था। पहले के कुछ महीने बेहद बेकार लाइफस्टाइल जीना, जब तक वो अपराधियों के इनाम पर पैसा इकट्ठा करके बचा नहीं लेते और या फिर भाड़े का सैनिक बनकर उन लोगों को जबरदस्ती ऐसी जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन हम लोग अलग हैं। सेम्बर से पैसे लेने के बाद सभी लोग जाते हैं एक होटल में और पेट भर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है जिन किंगडम का खाना उतना भी बुरा नहीं था। सच बोलूं तो मैं तैयारी करके आई थी कुछ दिनों तक भूखा रह सकूं, दूसरे फ्लैग बैरियर्स के जैसे, लेकिन यंग मास्टर आपकी वजह से शुरू में ही सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये सुनकर मुराकान हंसते हुए बोलता है हे स्ट्रॉबेरी पाए, कल तुमने ही तो बोला था ये जबरदस्ती का वसूली है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन अभी का काफी अच्छा है। गिली ये सुनकर सोच में पड़ जाती है क्या बोलना चाहिए। वो जिन हंसकर बोलता है तभी वो जबरदस्ती नहीं था, सेम्बर ने पैसा देकर अपना कर्ज चुका दिया। उसने सेम्बर से पैसा मांगने गया था तो सेम्बर पूरा एक गोनी भरकर पैसा लेके आ गया रहता है। जिन देखकर बोलता है मैं कुछ ले लेता हूँ। सेम्बर बोलता है नहीं सारा ले लो, सम्मान महसूस करूंगा आपकी मदद करके मैं। तभी जिन मुराकान का पेट देखकर बोलता है उससे भी ज्यादा जरूरी चीज मुराकान, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं खा रहे हो। मुराकान बोलता है हाँ। जिन बोलता है हम लोग टेलीपोर्टेशन गेट जा रहे हैं, क्या करोगे अगर तुम पिछली बार जैसा वॉमिट कर दोगे तो। मुराकान बोलता है चुप हो जा, मैं खाने वालों में से हूँ, मुझे पहले खाना होगा, भले ही बाद में मैं वॉमिट कर दूं। जिन ये सुनकर बोलता है अगर मैं नहीं होता तो तुम कुछ दिन तक भूख से मरते, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं खाने वालों में से हूँ। मुराकान बोलता है अगर तुम मुझे वॉमिट करते हुए नहीं देख सकते तो तुम मुझ पर राइड कर लो, वो तुम ही हो जो टेलीपोर्टेशन गेट को इस्तेमाल करना चाहते हो। गिली ये सब सुनकर बोलती है ये सही है, अगर ये मोशन सिकनेस है तो हम इसे सहन कर सकते हैं। मुराकान बोलता है ये सुनकर ओ स्ट्रॉबेरी पाए, मेरा ये मतलब नहीं था। जिन बोलता है गिली मोशन सिकनेस एक चीज है, लेकिन एक और दिक्कत है, जिस जगह हम अभी जा रहे हैं वो जगह आर्केन किंगडम है, वो जगह भरी हुई है लुटोरो मैजिक फेडरेशन से, जिन्हें मैनेज किया जाता है जेप्पल फैमिली के द्वारा। अभी 80% ड्रैगन्स एक्टिव है जेप्पल्स में, तो अगर हम वहाँ बेफिक्री से राइड करेंगे ड्रैगन के ऊपर तो ये सीधा हो जाएगा कि हम जंग कर रहे हैं। मुराकान ये सुनकर बोलता है लेकिन वहाँ के आधे ड्रैगन्स मेरा नाम सुनकर ही डर जाएंगे, और तुरंत ही कैट में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है वो साले अभी अपना सर ऊंचा किए हुए हैं, दुनिया काफी अच्छी जगह बन गई है। हाँ। जिन देखकर बोलता है मैंने बोला था ना रास्ते में ट्रांसफॉर्म नहीं होना। जिन सोचता है दी ड्रैगन्स गॉड्स जो ऋणी हैं ड्रैगन्स के, और दर्जन से कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन गॉड से जुड़े हुए हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं जेप्पल फैमिली का अभी, और दूसरे हाथ में खाली मैं ही एक हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है रून कैंडल के गॉड से। अगर फादर नहीं होते तो जेप्पल फैमिली कब का तबाह कर दी होती रून कैंडल को। एक मिनट, अब जब मैं सोचूं तो जेप्पल्स ने इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे इकट्ठा किया, क्या वो लोग एक जनरेशन में ही इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और उसे बोलेंगे सहयोग। और यही सोचते सोचते टेलीपोर्टेशन गेट पर पहुंच जाता है
है वहाँ का गार्ड आइडेंटिटी मांगता है। जिन देखकर सोचता है ओह हम यहाँ पहुँच भी गए। आइडेंटिटी देते हुए बोलता है जिन ग्रे और गिली पेटन हम नजारा देखने के लिए आर्केन किंगडम में जाने की सोच रहे हैं। गार्ड दोनों जन की आइडेंटिटी चेक करता है। उसके बाद जाते हैं ये लोग टेलीपोर्टेशन गेट पर और थोड़े ही समय में टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। तीनों जन टेलीपोर्ट होने के लिए बैठे रहते हैं। तभी गिली बोलती है आइडेंटिटी जो फैमिली ने बना कर दिया है, जैसा मैंने सोचा था, इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जिन बोलता है हाँ वो तो है, यह ऐसा आइडेंटिटी है। वो कहते हैं कि बेमेंट्स स्पेशल अफेयर डिवीजन को भी धोखा दे सकते हैं। उसके बाद टेलीपोर्टेशन शुरू होने लगता है। मुराकान का पेट खराब भी होने लगता है। गिले उसे संभालती रहती है। जिन सोचता है आर्केन किंगडम, हाँ ये कुछ ऐसा है जो मेरी पिछली जिंदगी से जोड़ा है। अब कुछ 15 साल हो गए हैं और देखते ही देखते टेलीपोर्टेशन हो जाता है। जिन अपनी आंखें खोलता है, वहाँ से बाहर निकलकर विंडो के बाहर देखता है। आर्केन किंगडम को देखकर सोचता है मेरी पिछली जिंदगी का पिछला साल रिग्रेट होने से पहले आर्केन किंगडम का कैपिटल। हालांकि मेरी पिछली जिंदगी के समय में 15 साल का अंतर है, लेकिन सच बोलूं तो ये उतना भी नहीं बदला है। रास्तों पर व्यापारी और उसके बगल में बेघर के लोग और उदास से लोग। गिली देखकर बोलती है ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी उदास जगह है, लेकिन यहाँ का मौसम अच्छा है। जिन सोचता है ये शायद टीजर के अत्याचार के कारण है। स्पेशली मुझे ये सुनना याद है कि ये बहुत बुरा था। जिन बोलता है चलो पहले रहने की जगह देखते हैं, फिर उसके बाद शिकार ढूंढेंगे। गिली बोलती है ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद जाते हैं तीनों जन देखने के लिए कहाँ रहना चाहिए उन्हें, और पहुंच जाते हैं एक घर के सामने जो देखने में उतना अच्छा नहीं रहता। मुराकान देखकर बोलता है बच्चे क्या हमें सच में ऐसी बेकार सी जगह पर रहना होगा। गिली बोलती है यंग मास्टर की कुछ योजना होगी सर मुराकान। मुराकान बोलता है स्ट्रॉबेरी पाई ये अमीर है तो हमें ऐसी जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। जिन आगे बढ़ते हुए बोलता है ये अच्छा आइडिया है कि कई से अनरजिस्टर्ड मेजेस आए हैं नेबरहुड में ऐसे अपना बहुत सारा पैसा दिखाने के लिए। मुराकान सुनकर बोलता है बस इसी की वजह से हम यहाँ ऐसी जगह पर रुकेंगे जहाँ ऑर्क भी ना रुके। जिन बोलता है चुप हो जाओ हम जा रहे हैं अंदर। मुराकान चिढ़ जाता है जिन से। उसके बाद जाते हैं अंदर ये लोग। ओनर सोया रहता है अपनी जगह पर। जिन पूछता है क्या तुम इस जगह के ओनर हो, और ये सुनकर उसे होश आता है। नींद से जागता है, उसके मुंह से लाल टपकती रहती है। देखता है गेस्ट आए हैं। देखकर सोचता है एक जिगलो है, एक बिगनेट शॉर्ट्समैन है और एक सुंदर सी लेडी, क्या ये इसकी मेड है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तुरंत ही तीनों जन के लिए पीने के लिए जूस निकाल कर देता है। बोलता है जेट्स के इन में स्वागत है, हमारे पास बहुत से खाली कमरे हैं, तो अब ये इस इन का स्पेशल ऑरेंज जूस है, प्लीज एक एक गिलास पी लीजिए और चुन लीजिए जो भी रूम चाहिए। मुराकान जूस देखकर सोचते हैं हाँ सही है पी लेते हैं। इसको पीने के बाद कब उठेंगे, तो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस में। और मुराकान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है ये कमीना हरामी कहीं का, और उसका गिलास उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। वो ऑरेंज जूस से पूरी तरह नहा लेता है। बोलता है ये आप क्या कर रहे हो। मुराकान टेबल के ऊपर चढ़ता है। वो शख्स पूरी तरह घबरा जाता है। मुराकान अपना पैर उठाकर जोर का उसके मुंह पर ही एक लात मारता है घुमाकर। बोलता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमें जहर देने की। गिली भी ग्लास को देखने लगती है। जिन जूस को नीचे गिरा देता है। घबराया हुआ वो शख्स बोलता है जहर, आपका मतलब क्या है। मुराकान टेबल पर खड़े रहता है। बोलता है आज यहाँ पर तेरी मौत होगी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।